हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है और लगातार जो है पिछले 24 घंटों से अलग अलग स्थानों पे भारी लैंडस्लाइड की खबरें हैं। और अगर मैं आपको बात करूं तो मैं इस वक्त राजधानी शिमला के जो है हिमलैंड में खड़ा हूं। हिमलैंड की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, मेरे पीछे देखिए आप, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड यहां पर हुआ है। और यहां पर पिछले 2 घंटे से जो है सड़क बंद है और लगातार जो है मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर 1 दर्जन के करीब गाड़ियां दब गई। और साथ ही यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊं कई पेड़ गिर गए थे और अभी भी जो है यहाँ पर जो है सड़क को साफ करने का काम चल रहा है। मेरे पीछे आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये जो गाड़ी है ये एक गाड़ी जो दिख रही है और इसी तरह से 3 से 4 गाड़ियाँ इस जो है यहाँ पर दबी है। हालांकि हल्का फुल्का सड़क को खोलने का काम जो है हो चुका है। और गाड़ियाँ जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है दर्जन भर गाड़ियाँ यहाँ पर जो है पेड़ों के नीचे गिरने से, टूटने से जो है क्षतिग्रस्त हुई है। मौसम विभाग ने अगले जो है 48 घंटे येलो अलर्ट जारी किया है हिमाचल प्रदेश के 6 से 7 जिलों में। और लगातार हिमाचल प्रदेश में मौसम इसी तरह से कहर बरपा रहा है। पिछले अगर मैं आपसे बात करूं तो पिछले मानसून जब से शुरू हुआ है अब तक 409 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और 10 मैं आपको बताऊं किसी तरह से और 41 लोग मिसिंग है। साथ ही 450 के करीब लोग अभी भी घायल है। और हिमाचल प्रदेश में अब तक 5000 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हो चुका है। शिमला से वीडी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त क्या यहाँ पर स्थितियां बनी हुई है। सहस्त्रधारा के मुख्य बाजार की जो तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे पूरे बाजार में सैलाब का कब्जा दिख रहा है, दुकानों तक में पानी घुस गया है। तो देहरादून से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, भीषण तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। देहरादून में भारी बारिश के कारण तमसा नदी उफान पर है। आपको कुछ देर पहले हमने टपकेश्वर मंदिर की भी तस्वीरें दिखाई थी जो पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। लगातार वहां पर जो पानी का स्तर है वो बढ़ रहा है और कई जगहों पर नुकसान हुआ है। लोगों को इस समय नदियों के पास जाने से भी बचना चाहिए। बड़ी खबर देहरादून से है, भारी बारिश के चलते देहरादून में भी पुल टूट गया है। प्रेम नगर में कॉलेज के सामने ये पुल टूटा है। पुल टूटने से ट्रैक्टर समेत मजदूर बह गया। तो देहरादून में भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं। देहरादून में एक पुल टूट गया है भारी बारिश के चलते। प्रेम नगर में कॉलेज के सामने ये पुल टूटा है। पुल टूटने से ट्रैक्टर समेत मजदूर बह गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से। भारी बारिश के चलते देहरादून में एक पुल टूट गया है। तो ये एक बड़ा हादसा भी यहाँ पर देखने को मिला। पुल टूटने से ट्रैक्टर समेत एक मजदूर बह गया। तो देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा। सहस्त्रधारा में सैलाब से भारी तबाही हुई है। भारी बारिश के चलते देहरादून में एक पुल टूटने की भी खबर है। प्रेमनगर में कॉलेज के सामने एक पुल टूट गया है। पुल टूटने से ट्रैक्टर समेत मजदूर बह गया। तो इसी तरह के हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। देहरादून से लेकर मंडी तक किस तरह से तबाही ही तबाही नजर आ रही है। चारों ओर मलबा ही मलबा फैला है। भारी बारिश ने हालात बेहद खराब कर दिए हैं। लगातार बारिश हो रही है और देहरादून से ही ये एक और बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। भारी बारिश के चलते यहाँ पर एक पुल टूट गया और शिमला की भी आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ भी आप देखिए किस तरह से मलबे को हटाने का काम चल रहा है। शिमला में भी जबरदस्त बारिश देखने को मिल रही है जिसकी वजह से स्थितियां यहाँ पर भी बिगड़ गई हैं। जगह जगह मलबा है, जगह जगह जल भराव है। लोगों को कई दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। तो सहस्त्रधारा में सैलाब के बाद की ये तस्वीरें देखिए, कुदरत का जबरदस्त कहर है। लोगों के घर टूट गए हैं, हाईवे बह गया है। जबरदस्त तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोगों को यातायात में दिक्कतें आ रही हैं, कई रास्ते टूट गए हैं, कई जगहों का संपर्क टूट गया है। तो शिमला की आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। तो इसके साथ ही आप ये देहरादून की भी तस्वीर देखिए जहां पर एक पुल टूट गया है भारी बारिश के चलते। और